हम इसको ओवरऑल इसकी समरी देखेंगे। इसकी समरी मैंने पहले भी की हुई है। अब मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि ये आपको इंशाल्लाह भूलेगी नहीं, आप अपने लफ्जों में लिख सकोगी। विल्ली और कोलन दोनों एक कोस्टल एरिया पर हैं। ये एक कोस्टल एरिया है और इंग्लैंड के नॉर्थ साइड पे एक एरिया है, कोस्टल एरिया। वहां पे विल्ली अपने दोस्त कोलन के साथ गया हुआ है और विल्ली और कोलन एंजॉय कर रहे हैं बोटिंग को। ड्यूरिंग बोटिंग वहां पे सोल्जर कुछ मशकें कर रहे हैं। चूंकि बैकग्राउंड में एक वार प्रिपरेशन उसकी मशकें दिखाई गई हैं, तो वो वहां से गोले वगैरह और बम वगैरह बरसा रहे हैं। वहां पे दो कैरेक्टर मौजूद हैं जो कोस्टल गार्ड हैं, एक है हैच और एक है हैच यहाँ पे, और एक यहाँ पे है इवन। मिस्टर इवन जो है ये एक ओल्ड मैन है, गुड कैरेक्टर है, लेकिन शराबी है, ड्रंकर है। दूसरी साइड पे हमारे पास है मिस्टर हैच। मिस्टर हैच एक जालिम किस्म का इंसान है और वो किसी भी दूसरे अकीदे को, किसी दूसरे शख्स को जो उसके इलाके में आ जाता है, तो वो उसे अजीबोगरीब किस्म की नजरों से देखती है। जैसे गांव के एरिया में कभी पहले जाते थे तो किसी ने पैंट शर्ट पहने होनी, किसी ने पैंट शर्ट पहनी हो, तो वो उसको सारा, जब तक वो किसी गली में चला नहीं जाता, वो बेचारे को देखते ही रहते। किसी ने पैंट शर्ट पहनी, ऊपर से टाई भी लगाई हुई है, ये कौन सी मखलूक आ गई। जब आपके ब्रेन के अंदर न्यू पैटर्न नहीं बने हुए तो आप कल्चर के साथ असिमिलेट नहीं हो सकते। डिफरेंट कल्चर को अपने अंदर समाना और मल्टी कल्चरल होना भी कोई आसान काम नहीं है। ये एक चेंज है बहुत बड़ा, इतनी आसानी से नहीं आता। ये लर्न करना पड़ता है कि मैं कैसे मल्टी कल्चरल हो सकता हूं। तो मल्टी कल्चरल का मतलब हर बंदे का एक डिफरेंट कल्चर है और वो अपने अपने एरियाज में वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा है। तो आप वहां पे जितनी मर्जी तबलीग करते रहें, इतनी जल्दी वो चेंज नहीं आएगा। अब ये प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर हैच नामी जो बंदा है, हैच एक अजीबो किस्म का एक नैरो माइंडेड इंसान है, और जैसे ही वो उन दोनों को देखता है और ऊपर से मशकें हो रही हैं और वहां पे गोले वगैरह भी बरसाए जा रहे हैं, मशकें वगैरह हो रही है, वो कह रहा है कि ये जो दो लोग हैं ना, ये एलियन है। वो उनको एलियन समझता है, ये हमारे सियारे के नहीं, क्यों किसी और सियारे से आए। अब दोनों बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग के दौरान शायद उधर से कोई गोला वगैरह गिरा है, या वो मशकों से कोई चीज उन्होंने प्रैक्टिस की है, वो उधर गिरी है, तो उसकी वजह से एक कुछ वेव्स आती हैं और कश्ती डूब जाती है। जैसे ही कश्ती डूबती है, विल्ली तैरना जानता है, विल्ली सम हो वहां से निकल के बाहर आ जाता है और कोलन को गाइड करता है कि तुम भी तैरो। वो उसे बड़ा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। उसका दोस्त डूब रहा है, वो दौड़ के हैच के पास जाता है और हैच उसे कहता है कि तुम तो इस सियारे के नहीं हो भाई, तुम क्या लेने आए हो। वो कहता है मेरा दोस्त डूब रहा, कहता है ये एलियन है, डूबने दो इसे, ये तो हमारे सियारे का ही नहीं है। ऊपर से वो दौड़ के एवन के पास जाता है। मिस्टर एवन एक ड्रंकर आदमी है, लेकिन अच्छा इंसान है। वो उसे होश ही नहीं है और वो भी उसकी बात नहीं सुनता। अब दूसरे दिन होता यूं है कि ये दोनों की मिन्नतें करता है, रोता है, लोगों के पास जाता है, डिफरेंट गार्ड, कोस्टल गार्ड्स के पास जाता है, और स्पेशली इवन और हैच के पास जाता है। हैच जो है वो बहुत ही बुरा शख्स है, वो उसे एलियन कह देता है और इवन को वैसे होश नहीं। एनीवे, कोलन की डेथ हो जाती है। विल्ली बहुत परेशान। विल्ली परेशानी के आलम में दूसरे दिन फिर मिलता है, वहां ही फिरता रहता है, और अब वो परेशान है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी कहां से मिलेगी। वो इवन के साथ डिस्कस करता है, उसे बताता है कि उसके दोस्त की डेथ हो गई है। कल वो उसे कहता रहा है, वो कहता है कौन सा तुम्हारा दोस्त। वो क्योंकि चूंकि नशे में था, कहता है यार कल तो मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा दोस्त डूब रहा है, मेरी हेल्प करो, तुमने हेल्प नहीं की। हाँ मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं, अब तुम्हें डेड बॉडी कहां से मिलेगी। वो मिस्टर हैच से भी मिलता है, मिस्टर हैच के साथ डिस्कस करता है कि उसके दोस्त की कल डेथ होगी, मैंने तुम्हारी मिन्नतें भी की थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मिस्टर हैच कारोबार करता है और ये कोस्टल एरिया की मैनेजमेंट करता है, और मिसेस राफी एक एनजीओ, डिफरेंट एनजीओ को चलाती है और उन कोस्टल गार्ड की हेल्प करती रहती है। मतलब हायर अथॉरिटी के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके उन दोनों को उसने वहां जॉब पे लगाया हुआ है, और उनको पैसे भी डिफरेंट एनजीओ से कलेक्ट करके देती है, और उनके लिए कपड़े का कारोबार, कपड़े का, क्लॉथ का कोई ऑर्डर दिया है कि तुम इस तरह क्लॉथ ले आओ, मैं तुम्हारे क्लॉथ खरीद लूंगी। मिस्टर हैच
बताता है मिसेस राफी को कि किस तरह से यहाँ पे कुछ एलियन आए हुए हैं और उन एलियन ने हमारे यहाँ पे तबाही फैला रखी है और ये जो शोर आ रहा है, ये मशकें वगैरह हो रही हैं, तो वो कहते हैं ये भी वही कर रहे हैं, ये मतलब ये भी वो कर रहे हैं। इससे पहले विल्ली बता चुका है राफी को, मिसेस राफी को, कि कल क्या हुआ, कि किस तरह से उसका दोस्त जो डूब गया है। ये जो कॉलन है ये उसकी नीस है, भतीजी है रोज, एक ब्यूटीफुल लड़की है, और ये कॉलन की मंगेतर थी, मतलब फियोंसी थी। और ये मिसेस राफी जो है ये भतीजी है रोज इसकी। अब इसने जाके सारा कुछ डिस्कस कर दिया है, इस विल्ली ने सब कुछ बता दिया इसको कि किस तरह से ये जो हैच नामी बंदा है, इसको इसने सब कुछ बताया कि इस मेरे दोस्त की हेल्प करो, लेकिन नहीं की। तो ये इसके पास जाती है और इसको कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी फियोंसी का जो मंगेतर है, मेरी भतीजी का जो फियोंसी था वो डूब रहा था, तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। तो वो उसके साथ लड़ती है कि जो उसने ऑर्डर दिया हुआ कपड़े का वो भी उससे नहीं लेगी, वो उसके साथ मजीद कारोबार भी नहीं करेगी, और वो उसकी हर अथॉरिटी से शिकायत भी करे। वो सिर्फ वो कहता है कि वो एलियन थे भाई, उनका तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता, वो तो हमारे सियारे पे ऐसे आए हुए हैं। इससे एडवर्ड बॉन्ड क्रिटिसाइज करता है सोसाइटी के ऊपर। यहाँ अगर कोई भी शख्स आएगा ऊपर से, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, या कोई भी अकीदे का बंदा आएगा, तो लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं। ये बंदा जो है बेसिकली ये एक रिप्रेजेंट करता है किसको, नैरो माइंडेड लोगों को, नैरो साइट है जिनकी, जो लिमिटेड देखते हैं। मिसेस राफी इसको क्रिटिसाइज करती है, हर अथॉरिटी से कहती है कि वो उसकी शिकायत करेगी, और ये हैच इसके साथ नाराज हो जाता है। मिसेस राफी की और भी टाइल हाउस, मिसेस टाइल हाउस इसकी एक दोस्त है, फ्रेंड है, जिसके साथ ये मिलके प्ले कंडक्ट कर रही है। और विल्ली इसके पास आता है और वहां पे रोज भी बैठी हुई है। विल्ली इसके पास आता है तो ये प्ले कंडक्ट कर रही है, वहां पे विकर भी बैठा हुआ है, दीगर लोग अपना प्ले परफॉर्म करने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। और जब ये आता है विल्ली, तो ये उसके साथ अफसोस करने की बजाय ये कहती है कि हमारा प्ले देखो, हम प्ले कैसा कंडक्ट करते हैं, हमारा प्ले देखो। विल्ली परेशान है, कंफ्यूज है, नर्वस है, और रोज इसको भांप लेती है। रोज उसे कहती है कि तुम यहां से चले जाओ, ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं, तुम यहाँ से परेशान होते रहो। विल्ली वहां से उठकर चला जाता है। यहाँ पे वो सोसाइटी की क्रूअलिटी के ऊपर स्टायर करता है, तंज करता है, ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी आपको दिखाता है कि इतना सीरियस इशू है और उसको रिलेट किसके साथ किया जा रहा है, प्ले के साथ। जहां जहां पे ये एलिमेंट आप समरी पढ़ोगे, आपको जहां जहां एलिमेंट मिले उसको पॉइंट आउट कर लेना, और अपनी डार्क कॉमेडी की असाइनमेंट आ जाए तो उसमें फिट कर देना। अब यहाँ पे सीन ऐसा बन रहा है कि विल्ली टोटली कंफ्यूज है। विल्ली चाहता है कि किसी तरह से उसके दोस्त की डेड बॉडी मिल जाए, ताकि वो उसे प्रॉपर तरीके से दफन कर सके, उसकी फ्यूनरल सेरेमनी कर सके। विल्ली और रोज दोनों परेशान हैं, और वो ये बात डिस्कस करते हैं, हैच के साथ भी डिस्कस करते हैं। हैच उसको अनहर्ड कर देता है। फिर वो इवन के साथ डिस्कस करते हैं। मिस्टर इवन कहता है कि वो उनको जगह बता सकता है, इस कोस्टल एरिया को वो जानता है, वो उसको जगह बता देगा जहां पे डेड बॉडी मिलेगी। सम हो एक दिन वो ऐसे ही बाहर आते हैं बातें करते करते, तो उनको डेड बॉडी मिल जाती है। लेकिन डेड बॉडी की हालत ये है कि वो उसने जर्सी सी पहनी हुई है, और वो जब डूब रहा था तो वो जर्सी ऐसे उतारने की कोशिश कर रहा था, जर्सी उसके ऊपर आ जाती है। दूर से मिस्टर हैच और हॉलर काट दो बंदे हैं जो कोस्टल गार्ड हैं। हैच और हॉलर काट दोनों क्रूअल किस्म के लोग हैं, मैड किस्म के लोग हैं। ये दोनों आ जाते हैं। हॉलर काट जो है वो हॉलर काट टोटली इन्फ्लुएंस्ड है हैच से, और हैच पहले ही पागल है। हैच उसको कहता है कि ये जो डेड बॉडी है ये कोई डेड बॉडी नहीं, ये एलियन है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए, वो उसके चेहरे को मस्क कर देता है। विल्ली और रोज एक साइड पे होते हैं, तो वो उस चेहरे को मस्क कर देता है। तो ये ऐसे ही छुरी उसने पकड़ी हुई है, कटलरी हाथ में, और बड़ी तेजी से उनके पास से गुजर जाता है। तो रोज कहती है यहाँ पे मैंने हैच को देखा। तो वो उसे बताता है विल्ली कि अभी यहां से गया है और उसने उस डेड बॉडी को बुरी तरह मस्क कर दिया है। एनीवे, वो उसका इंतजाम करते हैं, उसे लेके जाते हैं विकर के पास, प्रीस्ट के पास। ये प्रीस्ट है।
इस प्रीस्ट के पास जाते हैं, प्रीस्ट बड़ा परेशान होता है, प्रीस्ट उसको बताता है कि ये वो है जिसको मैंने ही बैप्टाइज किया था, इस बच्चे को, देखें इस बच्चे की डेथ हो गई है, चलें हम इसको प्रॉपर तरीके से फ्यूनरल देंगे। वो उसको फ्यूनरल देता है, वो भी अजीबोगरीब किस्म की बातें करता है, वो भी एक डार्क कॉमेडी का सीन बना देता है, मतलब इतना सीरियस इशू है वो कोई और बातें करने लग जाता है। तो उसको प्रॉपर सेरेमनी होती है उसकी, और उसके बाद उसको दफना दिया जाता है। एनीवे, अब मिस्टर हैच और मिसेस राफी की मुलाकात होती है। मिसेस राफी को गुस्सा है कि उसकी भतीजी के फ्यांसी जब वो मर रहा था, और वो उसकी भतीजी उससे बहुत प्यार भी करती है, वो उसकी परेशानी से बहुत परेशान हो, वो उससे कहती है कि वो उससे कोई ऑर्डर नहीं खरीदेगी, और जो उसने कपड़े का ऑर्डर दिया है वो भी उससे नहीं खरीदेगी। हैच इमोशनल हो जाता है, गुस्से में उसको मारना शुरू कर देता है राफी को। राफी का बैग पकड़ लेता है, पर्स पकड़ लेता है, और ऊपर से मिसेस टाइल हाउस आ जाती है। वो उसे कहती है किसी तरीके से इससे जान छुड़वाए, क्योंकि वो उसको भी खतरा है, उसके लिए भी खतरा है। तो इस तरह वो अपना पर्स भी छोड़ के दौड़ जाती है, और मिसेस टाइल हाउस कहती है कि अपना पर्स तो ले लो, वो कहती पर्स में इतने पैसे नहीं। वो छोड़ के मिस्टर हैच को दे के आ जाती है। अब विल्ली और रोज दोनों आपस में बातें करते हैं। विल्ली कोशिश करता है चेंज लाने की, विल्ली बहुत परेशान है, लेकिन वो रोज के लिए भी परेशान है, क्योंकि वो उसके दोस्त की फियांसी थी, वो उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना चाहता है। वो हमेशा अपने मंगेतर के बारे में सोचती रहती है, वो उसे कितना प्यार करता था, वो बचपन के दोस्त थे, वो उसके पास जिएगी कैसे, वो अपनी लाइफ नहीं स्टार्ट कर सकेगी। ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। अब वो उसके अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करता है, उसे वक्त देता है, उसे टाइम देता है। फॉर्चुनेटली मुलाकात होती है मिस्टर विल्ली की और एवन की। मिस्टर एवन एक सेंसिबल बंदा है, वो उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है कि उसके दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ। तो मिस्टर एवन उसे रिकमेंड करता है कि तुम यहां से चले जाओ, ये एरिया बड़े नैरो माइंडेड लोगों का है, यहाँ पे डिफरेंट बिलीव रखने वाले को लोग लाइक नहीं करते, यहाँ पे लोगों को एलियन समझते हैं, तुम यहां से चले जाओ। दोनों की आपस में डिस्कशन होती है, और यहाँ पे विल्ली बताता है कि किस तरह से हॉलरकाट और हैच ने उसके दोस्त को किस तरह से उसके चेहरे को मस्क कर दिया, उसको उसके ऊपर वार किए, और जब वो डूब रहा था तो उसे नहीं बचाया। वहां पे डिस्कस करता है मिस्टर एवन, एक बहुत लंबी स्पीच करता है। वो बताता है कि जिंदगी सरवाइव करती रहेगी, चाहे जितने भी इसको डिस्ट्रॉयर आ जाएं, जितने भी इसे कत्ल करने वाले, मारने वाले। यहाँ पे वो रेफरेंस देता है सेकंड वर्ल्ड वॉर का, जहाँ पे 6 मिलियन ज्यूज को जिंदा जला दिया गया था, कैसे लोगों को मार दिया गया था। यहाँ पे एक रेफरेंस है सेकंड वर्ल्ड वॉर का। वो कहता है जिंदगी हमेशा बचती रहेगी, जिंदगी सरवाइव करती रहेगी, अगर इस कोस्टल एरिया में हर जीरो को, हर जान को मार दिया जाए, हर लाइफ को कत्ल कर दिया जाए, अगर कोई चूहा भी बच गया, रैट भी बच गया, तो वो दोबारा से जिंदगी रीजनरेट कर लेगा। लाइफ हमेशा रहेगी इस सियारे पर, इस प्लेनेट पर, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिक्टेटर आए, जहाँ पे बहुत सारे किलर आए, यहाँ पे लोगों को डिस्ट्रॉय करने वाले आए, मारने वाले आए, जिंदगी फिर भी बच गई, जीत गई। तो वो कहता है जिंदगी सरवाइव करती रहेगी, चाहे जितने भी मारने वाले आ जाए। मिस्टर एमन एक स्पीच करता है और रिकमेंड करता है विल्ली को कि तुम यहां से रोज को लेके चले जाओ। ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो फॉलो करता है कि वो रोज को लेके यहां से चला जाएगा। वो रोज से कहता है कि वो मेरे साथ चले ताकि वो नई जिंदगी स्टार्ट कर सके, हम यहां से जाते हैं। रोज कहती है कि अब तो वो किसी सी मैन के साथ भी शादी कर लेगी। जब उसकी लाइफ में उसका मंगेतर, उसका फियांसी नहीं रहा, तो वो किसी से भी जिंदगी स्टार्ट कर सकती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पे मिसेस राफी भी आ जाती है। मिसेस राफी रोज को रिकमेंड करती है कि वो विल्ली के साथ चली जाए और नई लाइफ का आगाज करे, नई जिंदगी का आगाज करे। तो वहां पे विल्ली रिकमेंड करता है कि आप भी हमारे साथ चलें। तो वो कहती है कि उसने सीख लिया है इंसानों के साथ रहना, इन लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है, इन लोगों को चेंज कैसे करना है, इनको कंट्रोल कैसे करना है। वो एक अरिस्टोक्रेटिक है, वो यहां से नहीं जाएगी, वो यहां पे ही रहेगी। यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करता है राइटर के लोग कुछ मैनिपुलेटर होते हैं मिसेस राफी की तरह। तो यहाँ पे हमारा प्ले एंड होता है, जहां विल्ली रोज को लेके वहां से चला जाता है। तो ये है तमाम प्ले की समरी। और इस प्ले के अंदर अगर आप एक चीज देखें कि करेक्टर के साथ ट्रेजेडी हुई, लेकिन ट्रेजेडी के एंड में वो कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और दूसरों को चेंज करते हैं और उनको साथ ले जाते हैं और उनको नई जिंदगी देते हैं।
सो इट इज अ ट्रेजेडी, इट इज अ ब्लैक कॉमेडी। यहाँ पे लोग नई जिंदगी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ट्रेजेडी के बाद, जबकि वहां पे ट्रेजेडी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर। ये इसकी समरी है, इसको देख लीजिएगा। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे समरी इसकी बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो मोस्टली समरी इस तरह की होगी कि वो किताब से जैसे पढ़ रहे। ठीक है, समरी वो होती है किसी भी चीज की कि आपको एक ओवरऑल एक स्टोरी का पता चल जाए, आप अपने लफ्जों में लिख जाएं। अगर आप किताब से देख देख के पढ़ें तो उसका फिर मजा नहीं आता, इसलिए मैंने आपको चंद लफ्जों में ये बयां कर दी है।